मूवी की स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल में लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम डियान शर्मन होता है। उसने हाल ही में एक प्रीमैच्योर बच्ची को जन्म दिया होता है और डियान को व्हीलचेयर पर बैठाकर उस बच्ची के पास ले जाया जाता है। मूवी का सीन चेंज होता है। 17 साल बाद एक घर दिखाया जाता है जहां डियान अपनी बेटी क्लोई के साथ रह रही होती है। क्लोई फिजिकली डिसेबल्ड है। उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अस्थमा, डायबिटीज और भी बहुत कुछ। इन सब बीमारियों की वजह से डियान क्लोई का बहुत ध्यान रखती थी और उसको घर में ही आइसोलेट करके रखती थी। क्लोई बहुत स्मार्ट लड़की है और उसका ड्रीम था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़े, जिसके लिए उसने अप्लाई भी किया था, पर वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। एक दिन डियान शॉपिंग करके वापस घर आती है और क्लोई चुपके से उस सामान में से चॉकलेट ढूंढ रही होती है। तभी उसको अपनी दवाइयों का पैकेट दिखता है जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा होता है। क्लोई को हैरानी होती है ये देखकर, क्योंकि ये मेडिसिन क्लोई की हैं और इस पर उसका नाम लिखा होना चाहिए था। अब क्लोई इस बारे में अपनी माँ से पूछती है। अब डियान उसको बताती है कि जो इनको बाय करता है वो लोग उसी का नाम लिख देते हैं, पर क्लोई इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होती। अब वो और खोजबीन करने लगती है जिससे पता चलता है कि बाकी की मेडिसिन भी उसकी माँ के नाम पर ही थी। अब वो चुपके से अपनी माँ के रूम में जाती है और इंटरनेट पर सर्च करने लगती है ताकि उसको ये पता चल सके कि आखिर ये मेडिसिन है किस चीज की। पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि डियान ने नेट का कनेक्शन भी हटा रखा था और पीछे बैकग्राउंड से डियान ये सब देख रही थी। अगली सुबह डियान बहुत नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे रात में उसने कुछ नहीं देखा। क्लोई के नेट कनेक्शन के पूछने पर वो कस्टमर केयर को कॉल करती है और वाईफाई को ठीक करने की बोलती है। अब क्लोई मौका देखकर लैंडलाइन से ऐसे ही कोई भी रैंडम नंबर पर फोन कर देती है। दूसरी तरफ एक लड़का फोन रिसीव करता है और क्लोई उसको वही मेडिसिन गूगल करने की बोलती है। वो लड़का पहले तो नहीं मानता, लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद उसने क्लोई का काम के लिए हाँ बोल दी। अब वो उस मेडिसिन को सर्च करता है और क्लोई को बताता है कि ये दवाई हार्ट पेशेंट के लिए है, यानी कि ये मेडिसिन बिल्कुल सही है। पर क्लोई को फिर भी ट्रस्ट नहीं होता। तब क्लोई पिल्स की इमेजेस के बारे में पूछती है। तब वो लड़का उसको बताता है कि वो पिल्स रेड कलर की है और उनका साइज भी थोड़ा छोटा है, पर क्लोई की मेडिसिन का कलर और शेप दोनों ही अलग होता है। इसका मतलब कि पैकेट कोई और है और मेडिसिन उसमें कोई और है। अब क्लोई को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसके साथ कुछ तो गलत कर रही है। अब उसी रात से क्लोई मेडिसिन लेना छोड़ देती है और अगली सुबह अपनी माँ को मूवी देखने के लिए चलने की बोलती है और उसकी माँ भी राजी हो जाती है। मूवी जाने के पहले क्लोई वो पिल्स भी साथ रख लेती है। अब क्लोई मूवी के बीच से ही वॉशरूम के बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेती है। बाहर आकर वो एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वो मेडिसिन दिखाकर पूछती है कि ये किस चीज़ की दवा है। तब वो मेडिकल स्टोर की ओनर उसको बताती है कि ये दवाई किसी ह्यूमन की नहीं बल्कि डॉग्स की है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि जो इस दवाई को खाएगा उसके पैर पैरालाइसिस हो जाएंगे, जो कि क्लोई के हो गए थे। अब वो समझ जाती है उसकी माँ बचपन से ही उसे ये दवाइयाँ देकर पैरालाइसिस कर रही थी। तभी वहाँ डियान आ जाती है और वो छुपकर इंजेक्शन लगाकर क्लोई को बेहोश कर देती है। डियान अब क्लोई को उसके रूम में बंद कर देती है और नेट पर दूसरी मेडिसिन को सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई को होश आता है और वो गेट खोलने की कोशिश करती है, पर वो तो बाहर से लॉक था। अब वो उस रूम की विंडो से निकलकर दूसरे रूम में घुस जाती है जिसका डोर ओपन था। अब घर से बाहर निकलकर रास्ते में उसको एक गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी उसी आदमी की थी जो क्लोई के घर पर सामान डिलीवर करता था। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और क्लोई उससे हेल्प मांगती है। वो आदमी क्लोई और उसकी माँ को जानता था। क्लोई उस आदमी को सब कुछ बता देती है अपनी माँ के बारे में। अभी उसकी माँ आ जाती है और वो क्लोई की तरफ आगे बढ़ती है, पर वो आदमी उसको आगे नहीं बढ़ने देता। क्लोई के कहने पर वो आदमी और क्लोई पुलिस के पास जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से डियान उस आदमी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। क्लोई को भी इंजेक्ट करके वो घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। कुछ देर बाद क्लोई को होश आता है और वो बेसमेंट से निकलने का रास्ता देखती है, पर तभी उसको कुछ कागज मिलते हैं जिसमें से एक लेटर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का, जिसमें लिखा था कि क्लोई को उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, पर डियान ने उससे ये डॉक्यूमेंट छुपा लिया था। अब क्लोई को एक पेपर मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और पेरेंट्स का कुछ और ही नाम होता है। साथ में उसको एक पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल का बच्चा गुम होने की न्यूज़ थी। अब हम बात करें मूवी की स्टार्टिंग में, तो
डियान को हॉस्पिटल में एक बच्ची के पास दिखाया जाता है जो प्री मैच्योर थी और वो कुछ टाइम बाद ही मर जाती है। बच्चा खोने के बाद डियान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और वो हॉस्पिटल से वो एक बच्ची को चुरा लेती है और क्लोई वही लड़की होती है जिसको डियान ने हॉस्पिटल से चुरा लिया था। अब क्लोई को सब समझ में आ जाता है कि डियान ने ये सब जानबूझकर किया है। उसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, वो बचपन से ही एक हेल्दी बच्ची थी और डियान ने उसको डॉग्स की मेडिसिन देकर फिजिकली डिसेबल्ड कर दिया था और उसको आइसोलेट करके भी रखने लगी थी। इतने में डियान बेसमेंट में आती है और इमोशनल होकर क्लोई को बोलती है कि मैंने जो भी किया है वो हम दोनों के अच्छे के लिए किया है, पर क्लोई उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थी। अब डियान फिर से इंजेक्शन में दवाई भरकर क्लोई के पास जाती है, पर क्लोई उसको धक्का लगाकर रूम के अंदर आ जाती है और डियान के सामने ही जहर पी लेती है। मूवी के अगले सीन में क्लोई को होश आता है और वो एक हॉस्पिटल में होती है। क्लोई अब पूरी तरह से पैरालिसिस हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटल आने से पहले डियान ने कुछ इंजेक्शंस क्लोई को लगा दिए थे। अब जब नर्स क्लोई के पास आती है तब वो नर्स को सब कुछ बताने की कोशिश करती है। नर्स थोड़ा इजी करने के लिए क्लोई को पेन पेपर दे देती है, पर इतने में ही नर्स को दूसरे पेशेंट्स को देखने जाना होता है और डियान चुपके से क्लोई को वहाँ से लेकर निकल जाती है। अब नर्स वापस रूम में आती है पर क्लोई वहाँ पर नहीं थी। तभी उसकी नजर पेपर पर पड़ती है जिसमें क्लोई ने कुछ लिखा था और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हॉस्पिटल के सायरन बजा देती है। डियान के पास एक गन होती है जिसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि डियान क्लोई के लिए कुछ भी कर सकती है। अब क्लोई पर वो दवाइयों का असर भी धीरे धीरे कम होने लगा था और वो बोलने भी लगी थी। इतने में हॉस्पिटल के गार्ड्स आ जाते हैं और वो डियान के कंधे पर शूट कर देते हैं। इन सब के बाद मूवी का सीन बदलता है और 7 साल बाद एक इंस्टीट्यूशन दिखाते हैं जहां क्लोई आई हुई है और वो अपने पैरों पर भी ठीक से चल रही थी और वो अपने पैरों पर भी अच्छे से खड़ी हो रही थी। और ये इंस्टीट्यूट के वर्कर्स की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ पर अक्सर आया करती है। अभी अपनी मॉम जिसने क्लोई को चुराया था उससे मिलती है। डियान की यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। क्लोई डियान को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि उसने अपने ड्रीम को पूरा किया जो था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ने का। अब ये शादीशुदा है और उसको एक बच्चा भी है और क्लोई अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही वहाँ रह रही होती है। अब क्लोई अपने मुंह से वही मेडिसिन का पैकेट निकालती है जो डियान क्लोई को दिया करती थी। अब वो अपनी मॉम को वो गोलियां खिला देती है। इसका मतलब क्लोई अपने पास्ट को नहीं भूली थी, भले ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी। क्लोई पिछले 7 साल से ये मेडिसिन डियान को खिला रही थी अपनी वो प्रीशियस टाइम का रिवेंज लेने के लिए। ये थी रन मूवी की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।